नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आरपी कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। इस दैनिक करंट अफेयर क्लास में हम द हिंदू और पीआईबी के महत्वपूर्ण समाचारों का परीक्षा उपयोगी विश्लेषण करेंगे। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। आज की पहली खबर है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन का शुभारंभ। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन हैं? शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने 28 जून 2026 को नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विजन को गांवों तक पहुंचाना और विकसित गांव विकसित भारत की अवधारणा को आगे बढ़ाना। पहले दिन अधिकारियों और दूसरे दिन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों द्वारा योजनाओं की समीक्षा और भविष्य की रणनीति पर क्या चर्चा होगी। सम्मेलन में PMAYG यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, PMGSY प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, NSAP नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम यानी कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, VG रामजी विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन। इसके बाद ये क्या है? गारंटी जैसी प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति, सुधार और तकनीक नवाचारों पर मंथन किया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित भारत बिना विकसित गांवों के संभव नहीं है तथा योजनाओं का लाभ सही पात्र व्यक्ति तक पहुंचना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यह लागू कब होगा? कब से? 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। किसकी जगह? मनरेगा की जगह ये लेगा। किसकी जगह लेगा? मनरेगा की। इसमें काम कितना दिन मिलेगा? 125 दिन। ये बातें याद रखना। BVG राम जी की बात हो रही थी। आज की अगली खबर है भारत सेशेल्स ने रणनीतिक साझेदारी को दी गई नई मंजूरी या नई मजबूती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जून 2026 को सेशेल्स के राष्ट्रपति, कहाँ के राष्ट्रपति? सेशेल्स कहाँ है? हिंद महासागर में। कहाँ पर? हिंद महासागर में, है ना। हिंद महासागर जानते हैं ना, वहीं पर हिंद महासागर में 115 छोटे छोटे क्या हैं? द्वीप हैं। यही द्वीप समूह का एक क्या है? ये देश है जिसका नाम क्या है? सेशेल्स। इसकी राजधानी क्या है? विक्टोरिया। इसकी राजधानी सेशेल्स की क्या है? विक्टोरिया। यहाँ के राष्ट्रपति, सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक एरमिनी के साथ संयुक्त प्रेस वक्तव्य दिया। किन्होंने दिया? हमारे देश के PM श्री नरेंद्र मोदी ने। कब दिया? 28 जून 2026 को। भारत और सेशेल्स ने राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष तक सेशेल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने का यहाँ पर जश्न मनाया। प्रधानमंत्री महासागर विजन के तहत हिंद महासागर में सुरक्षा, समृद्धि और सतत विकास पर जोर दिया। दोनों देशों के बीच UPI लागू करने, UPI मतलब क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जन औषधि, अंतरिक्ष सहयोग, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि DPI डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन हाइड्रोजन सहित कई
क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर क्या बनाई सहमति। भारत द्वारा घोषित 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विदेश आर्थिक पैकेज के तहत आवास, परिवहन, कौशल विकास, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग जारी रहेगा। आज की अगली खबर है एआई सक्षम ग्रामीण अंतरिक्ष लेखा परीक्षण पोर्टल लॉन्च। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 28 जून 2026 को नई दिल्ली में एआई समक्ष ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षण इंटरनल ऑडिट पोर्टल का शुभारंभ किया। यह भारत का पहला एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो जोखिम आधारित, रिस्क बेस्ड और अनुपालन क्या करेगा ये अनुपालन, यानी कि किसी अनुबंध आदेशों, नियम और कानून का मानक अनुसार ये क्या करेगा काम। अंतरिक्ष लेखा परीक्षण के संपूर्ण प्रबंधन को डिजिटल रूप से संचालित करेगा। पोर्टल का विकास ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रण CCA, इसने CCA कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी कार्यालय ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि NIC नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के सहयोग से किया गया। इसमें AI डेटा एनालिटिक, रियल टाइम डैशबोर्ड, केंद्रीकृत ऑडिट, रिपोजिटरी, भू स्थानीय जियो स्पेशल मैपिंग, डिजिटल ATR, किसकी बात हो रही है ATR मतलब एक्शन टेकन रिपोर्ट, ऑडिट करने के बाद कुछ कार्रवाइयाँ होती हैं उसके लिए, भूमिका आधारित एक्सेस जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। वित्त मंत्रालय के नियंत्रण महालेखा यानी कि CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी यह क्या है केंद्र सरकार के लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग का क्या करती है, ये कार्य करती है, ने इस मॉडल को अन्य केंद्रीय मंत्रालय और विभागों में भी अपनाने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की। अगली खबर है अलवर में बाघ पुनर्वास पर राष्ट्रीय कार्यक्रम। कहाँ पर? अलवर राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, कौन? भूपेंद्र यादव ने राजस्थान के अलवर में बाघों का पुनर्वास, अवसर और चुनौतियां विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। किसने किया? भूपेंद्र यादव। क्या हैं ये? पर्यावरण मंत्री हैं। कहाँ के? केंद्र सरकार में पर्यावरण मंत्री हैं। 3 महत्वपूर्ण प्रकाशनों का विमोचन। मंत्री ने भारत में बाघों के सक्रिय प्रबंधन का रोड मैप, बाघ पुनर्वास एवं संरक्षण पुस्तिका और प्रोजेक्ट चीता की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 जारी की। सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों के पुनर्वास के 18 वर्ष पूरे हो गए। कितना वर्ष पूरा हो गया? 18 वर्ष। 2005 में स्थानीय विलुप्ति के बाद अब यहाँ 56 बाघ हैं। कितने बाघ हैं? 56, जो विश्व का सफल वैज्ञानिक पुनर्वास मॉडल माना जाता है। देश में टाइगर रिजर्व की संख्या कितना है? 46 थी, उससे बढ़कर कितना हो गई है? 58। पहले कितना थी? 46 थी, अब कितना हो गई है? 58। किसकी? टाइगर रिजर्व की संख्या। भारत ने सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा के तहत 2022 तक बाघों की संख्या दुगनी करने का लक्ष्य भी हासिल कर लिया। यानी कि 2022 में कहा था कि हम बाघों की संख्या कितनी क्या करेंगे? दुगुना, यानी कि डबल। वो भी लक्ष्य हासिल हो गया। कार्यशाला में विज्ञान आधारित बाघ पुनर्वास, आवास बहाली, शिकार आधार बढ़ाने, सामूहिक भागीदारी और प्रोजेक्ट चीता की प्रगति पर विशेष चर्चा हुई। आज की अगली खबर है मन की बात। किसकी मन की बात? प्रधानमंत्री जी हमारे क्या करते हैं? मन की बात। उसका कौन सा
135वां ये क्या है, 145वीं बार ये क्या किया है, मन की बात की यहाँ पर बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जून 2026 को मन की बात कार्यक्रम की 135वीं कड़ी में देशवासियों को क्या किया, संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने स्वदेशी रक्षा क्षेत्र की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए INS दूनागिरी, INS दूनागिरी ये क्या है, INS दूनागिरी क्या है, 17A के तहत निर्मित स्टील गाइडेड मिसाइल, ये क्या है, एक मिसाइल फ्रिगेट है, मिसाइल क्या है, फ्रिगेट है, जो भारतीय नौसेना को यहाँ पर दिया गया है। INS संशोधन, किसकी बात हो रही है, INS संशोधन ये क्या है, यह भारतीय नौसेना को सर्वेक्षण पोत है। कैसा पोत है यह, INS संशोधन, यह कैसा पोत है, सर्वेक्षण करता हुआ एक पोत है जो कि सर्वे करता है। मन की बात 135वीं कड़ी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जून 2026 को मन की बात कार्यक्रम की 135वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने स्वदेशी रक्षा क्षेत्र की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए क्या किया, यहाँ पर स्वदेशी रक्षा क्षेत्रों की उपलब्धियां मतलब भारत में निर्मित क्या क्या, जैसे INS दूनागिरी, INS दूनागिरी ये क्या है, एक मिसाइल फ्रिगेट है। INS संशोधन, INS संशोधन ये क्या है, यह एक नौसैनिक सर्वेक्षण पोत है। INS अग्रज ये क्या है, ये वारफेयर ये क्या है, वाटरक्राफ्ट है। C-295 विमान ये क्या है, एक विमान है जो कि यहाँ पर नौसेना के यात्रियों को ले आने और ले जाने में यानी कि परिवहन की बातें करता है। DRDO की लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की सफलता को आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक, किसकी बात हो रही है, DRDO ने निर्मित किया। लॉन्ग रेंज क्या, लंबी दूरी के लिए एक मिसाइल बनाया, किसने, DRDO ने। DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है भारत की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के अवसर पर दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। कौन सा, योग कार्यक्रम, कितनी जगह, 2500 से अधिक, कहाँ पर, दुनिया भर में। कौन, 2026 में। कौन सा नंबर का था योग दिवस, 12वां योग दिवस था ना। विश्व योगासन चैंपियनशिप में भारत ने 114 पदक, जिसमें से 102 स्वर्ण जीतकर पहला स्थान हासिल किया। प्रधानमंत्री ने जन भागीदारी की सराहना करते हुए सोने की खरीद में कमी, विदेश यात्राओं को टालने, कार पुलिंग को बढ़ावा देने तथा प्राकृतिक खेती और जैविक खाद के उपयोग को राष्ट्रीय हित में महत्वपूर्ण बताया। बोले कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, सोने की खरीद कम हो रही है, विदेशी यात्राएं कम हो रही है, ये देश के हित की बातें हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY क्या है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY की उपलब्धियों का उल्लेख किया गया तथा असम की हरगिला आर्मी, मेघालय के लेबेंगरोट ब्रिज, नागालैंड की खेल पहल, नालंदा विश्वविद्यालय की शास्त्र परंपरा, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी यानी कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के AI एवं डाटा साइंस यानी BTech कार्यक्रम तथा वोकल फॉर लोकल के तहत मिट्टी की गणेश प्रतिमाओं को बढ़ावा देने की अपील की गई। क्या किया गया, अपील किया गया। दोस्तों ये क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। RP कोचिंग के साथ मैं सुनील कुमार, धन्यवाद।